मरिया नाइट के इस एपिसोड में माता मरियम के सभी भक्तों का स्वागत है। आइए हम कुछ समय इस घड़ी इस पल माता मरियम की भक्ति में बिताएं। आइए आज के इस मनन चिंतन को शुरू करने से पहले हम भक्ति भाव से माता मरियम की स्तुति करें, उनको स्मरण करें, उनकी शरण में जाएं। Oh,
मरियम, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम अज्ञानी बालक आपकी शरण में आए हैं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें आशीष और कृपाएं दीजिए। जगत जननी माता मरियम, ईश माता, हमारे प्रभु यीशु की माता, हम विनम्र हृदय से आपकी शरण में आते हैं। हे माता मरियम, हमारे लिए अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। जब यह समय हम आपकी भक्ति में बिताने वाले हैं, आपके प्यार को गहराई से समझने वाले हैं, अपने पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे मनों को, हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से भर दे, अपने ज्ञान से भर दे। हे माता मरियम, जो भी भक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनके दिलों में आपके प्रति भक्ति बढ़े, आपके प्रति प्रेम बढ़े। प्यारे मरियम भक्तों, इस दुनिया में ईश्वर के अलावा हम सबको सबसे अधिक कौन प्यार करता है? इस बात के लिए, इस सवाल के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब हो सकता है। किसी को लगता है कि इस दुनिया में सबसे अधिक उसका भाई या उसकी बहन या उसके पिताजी या उसकी माता या उसके दादा दादी या नाना नानी सबसे अधिक प्यार करते हैं।
किसी का चाहे कोई भी जवाब हो, लेकिन ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, इस दुनिया में अगर कोई उन्हें सबसे अधिक प्यार करता है तो वो है उनकी माँ। माँ जिसे हम माता जी, मम्मी, मॉम, अम्मी आदि शब्दों से पुकारते हैं। यह एक अटल सत्य है कि इस दुनिया में हमको सबसे अधिक प्यार करने वाला व्यक्ति हमारी माँ है। और इस बात का प्रमाण ये है कि हमारी माँ ही हमारे लिए सबसे अधिक कष्ट उठाती है। सांसारिक माँ अपने बच्चों के लिए अपना हर सुख वार देती है, हर सुख न्यौछावर कर देती है। शुरू से लेकर जब उसकी संतान गर्भ में होती है, तभी से माँ कष्ट उठाना प्रारंभ करती है। बहुत सारी असुविधाओं का सामना करती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती है, सावधानियां रखती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत से अपने मनपसंद चीजों का त्याग करती है। जब शिशु रात को बिस्तर गीला कर देता है तो माँ उस गीले बिस्तर में स्वयं सोती है और बच्चे को सूखे बिस्तर में सुलाती है ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। अपनी खुशी अपने बच्चों को दे देती है, अपने हिस्से की खुशी अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देती है। अगर हमारी सांसारिक माता का प्यार ऐसा है तो कल्पना कीजिए पूरे जगत की माँ माता मरियम का प्यार अपने बच्चों के प्रति कैसा होगा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कष्ट सहे, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और इस तरह से हम सभी को ईश्वर की प्रिय संतानें बना दिया। लेकिन क्या कभी हमने विचार किया है कि हमारी माँ माता मरियम का इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मुक्ति योजना में क्या भूमिका रही, हमारे प्रति उनका प्रेम कैसा रहा। माता मरियम के इस प्रेम को समझने के लिए हम धर्म ग्रंथ में अगर नजर लगाएं, माता मरियम के जीवन पर गहराई से मनन चिंतन करें तो हम अपनी माँ के इस प्रेम को समझ पाएंगे। शुरू से ही जब माता मरियम को इस दुनिया में पिता ईश्वर ने भेजा था, चुनकर भेजा कि वो मुक्तिदाता की माँ होंगी, उन्होंने अपने अनुशासित जीवन द्वारा बहुत सारी चीजों का त्याग किया, अपने आप को इसके योग्य बनाए रखा हमारी खातिर, ताकि वे निष्कलंक निष्पाप बनी रहें, ताकि वे ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु को जन्म देने के योग्य बनी रहें। अपने आप को ईश्वर की योजना के योग्य बनाए रखना आसान काम नहीं है। एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत कोशिश करनी होती है। यह एक पहाड़ पर चढ़ने के समान है, जिसमें हर पल हर क्षण हमें प्रयास करते रहना होता है कि हम उस रास्ते पर चलें जो ईश्वर ने हमारे लिए चुना है। माता मरियम का
यह प्रयास हमारे लिए, हमारे प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। उनके जीवन के हर पल, हर क्षण को अगर हम गहराई से समझेंगे तो हम पाएंगे कि हर पल, हर क्षण उन्होंने त्याग किया, उन्होंने कष्ट सहा, उन्होंने परेशानियों का सामना किया ताकि वो हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सके। जब हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 41 से 50 में जब हम प्रभु यीशु के मंदिर में खो जाने की घटना को याद करते हैं तो कल्पना कीजिए, जब 12 बरस का वह बालक मंदिर में खो गया तो उस माँ के हृदय पर क्या बीती होगी, उस माँ के मन में क्या चल रहा होगा। सभी मरियम भक्त अपने मन में माता मरियम के उन मनोभावों को समझने का प्रयास करें। बालक यीशु के लालन पालन की जिम्मेदारी माता मरियम पर थी और उस जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाना चाहती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बालक यीशु उनके साथ नहीं है, मंदिर में कहीं खो गया है, तो उनको बहुत चिंता हुई होगी। ऐसा लग रहा होगा कि ईश्वर ने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, कहीं मैं उसमें विफल ना हो जाऊं। और तुरंत इस बात को मनन चिंतन करके तुरंत माता मरियम वापस मंदिर लौटती हैं। अगर हम गहराई से मनन चिंतन करें तभी हम अपनी माँ के इस प्रेम को समझ सकते हैं। माता मरियम ईश्वर के सभी संतानों को प्यार करती हैं, लेकिन क्या ईश्वर की सारी संतानों ने माता मरियम के उस प्रेम को समझा है? अगर हमारी माँ हमारे लिए कष्ट सहती हैं, अगर हमारी माँ माता मरियम हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं, हमारी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, अपने पुत्र यीशु से हमारे लिए निवेदन करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, तो उनके प्रति हमारी क्या जवाबदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। प्रिय मरियम भक्तों, आज माता मरियम हम में से हर एक से पूछती हैं, मैंने तुम्हारे लिए कष्ट सहा, मैंने तुम्हारे लिए सदा अपने पुत्र ईश्वर प्रभु यीशु से विनती की, मैंने सदा तुम्हें गलत रास्ते पर भटकने से बचाने का प्रयास किया, मैंने सदा तुम्हें अपनी ममता की छांव में सुरक्षित रखा। उसके बदले में तुमने क्या किया? उसके बदले में तुम्हारा क्या प्रत्युत्तर था? आइए आज हम प्रण लें, अपने आप से वादा करें, अपनी माँ से वादा करें कि माता मरियम हमारे दिलों में आपके त्याग और बलिदान के प्रति भक्ति बढ़ती जाए। माता मरियम, हम आपके प्रेम को और गहराई से समझें, हमें कभी भी सही रास्ते से ना भटकने दे, हमें कभी भी अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु से दूर ना होने दे। हे माता मरियम, आपकी ममता की छाया में ये सारा संसार धन्य है। आपकी ममता की छाँव हमें सदा सुरक्षित रखती है और तभी हमारा मन, हमारा हृदय गा उठता है।
हे माँ मरियम, आपका प्रेम हमारे प्रति अथाह है। अपने जीवन में हमने कई बार, बल्कि बार बार आपके प्रेम को ठुकराया, आपके प्रेम को नजरअंदाज किया। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए माँ। हे माँ, आज के जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी के दिलों में अपने पुत्र प्रभु यीशु के प्रति प्यार जगा। उन सभी के दिलों में अपनी भक्ति को बढ़ा। हे माँ, आपके लिए आपके सारे बच्चे एक समान हैं। आपने अपने सभी बच्चों के लिए अपने पुत्र को हमें प्रदान किया। आपने अपने सभी बच्चों के लिए कष्ट सहा। आपने हम सबों की मुक्ति के लिए प्रभु के मुक्ति विधान में योगदान दिया। हे माँ, आज हम हर एक व्यक्ति के जीवन को आपको सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति के परिवार को आपको सौंपते हैं। जिस तरह से आपने नाज़रेत में प्रभु यीशु, बालक यीशु का लालन पालन किया, उनको उचित रूप से पिता ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए तैयार किया, उसी तरह से जो भी परिवार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबों के जीवन में पिता ईश्वर की योजना को पूरा करने में मदद कर। पिता ईश्वर की योजना को समझने में मदद कर। आपकी ममता की छाया में उन्हें सदा सुरक्षित रहे। माँ मरियम जब प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों को संभालने वाला कोई नहीं था,
तब आपने उन सभी को एकजुट बनाए रखा। आपने उन सभी को प्रार्थना में एक परिवार के समान संभाल कर रखा। आज हम उन सभी परिवारों को आपकी शरण में लाते हैं जो बिखरे हुए हैं, जो एक दूसरे की नहीं सुनते हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं, आपस में एकजुट नहीं रहते। हे माँ, जिस तरह से आपने प्रभु यीशु के शिष्यों को एकजुट बनाए रखा, जिस तरह से आपने उनको एक परिवार के रूप में बनाए रखा, उसी तरह से उन सभी परिवारों को एकजुट बनाए रखिए। सभी परिवारों में निवास कीजिए। उनके हृदय से, उनके दिलों में से नफरत को मिटा दीजिए। उनके बीच में उनके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत कीजिए, ताकि जिस तरह से आपने प्रभु यीशु के शिष्यों को, अपने बच्चों को एकजुट बनाए रखा, उसी तरह से बिखरने वाले परिवार, उसी तरह से जो परिवार टूटने की कगार पर हैं, वे पुनः एकजुट हो जाएं। वे पुनः आपकी मध्यस्थता द्वारा ईश्वर के प्रेम को पहचानें, एक दूसरे के प्रति प्रेम को पहचानें और सदा आपकी ममता की छांव में सुरक्षित रहें। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.